हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ सोनिका और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। बच्चों, आप सभी को पता है सीबीएसई 2021 का पेपर रिलीज़ हो चुका है और उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। इस वीडियो से पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करे थे, जिसमें मैंने दिखाया था फाउंटेन एज अ पैराबोला। आज भी जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ऑन पैराबोला। इसमें हम देखेंगे बनाना में एज अ पैराबोला एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल जो आपको इसमें इमेजेस में दिखाई दे रहा है एंड गोल्फ ऑल्सो। तो डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी हम जो बॉल होती है वो एज अ पैराबोलिक शो करती है। ये हम इसमें आगे के वीडियो में देखेंगे और फिर हम उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बास्केटबॉल में देखते हैं। व्हेन अ प्लेयर ट्राई टू बास्केटबॉल पास थ्रू द हूप, द पाथ ऑफ द बास्केटबॉल इज इन पैराबोलिक शेप। तो हम देख सकते हैं इन पिक्स में कि जब एक प्लेयर बास्केटबॉल खेलते टाइम उस बास्केटबॉल को हूप से पास करने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पर जो बास्केटबॉल का जो पाथ होता है दैट इज इन पैराबोलिक शेप। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। Basketball is a very popular and enthusiastic team sport. Two teams of 5 players each try to score points by shooting a ball through the hoop. The game is played on a rectangular floor called the court. When a player tries to shoot a ball to pass through the hoop, the path of the basketball is represented by the graph of px is equals to ax square plus bx plus c. तो इसमें आपको एक जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो ग्राफ है पाथ ऑफ बास्केटबॉल एंड 2 ग्राफ्स हैं जिसमें आपको वर्टेक्स शो किया गया है। तो हो सकता है इनकी हेल्प आपको क्वेश्चंस में मिल जाए। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। First question is name the type of polynomial whose geometrical representation is parabola. तो हमें उस polynomial पर टिक करना है जिसका geometrical representation parabola होता है। Second question is if the path of basketball is represented by x square minus 2x minus 3 then its zeros are। तो हमें पाथ ऑफ द बास्केटबॉल के लिए जो पॉलिनॉमियल गिवन है उसके हमें जीरोस कैलकुलेट करने हैं। Next question is the axis of symmetry runs through the vertex. If the parabola opens upwards, then vertex of the quadratic polynomial has value. अब हमें पता है कि हमें जो ऑप्शंस गिवन हैं इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है, अगर हमें डायरेक्टली आंसर पता है तो हम उससे भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमें इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है, देखिए वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको 2 तरह के पैराबोला गिवन है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे हमें मैक्सिमम मिनिमम को समझकर हमें जो गिवन ऑप्शंस हैं उस पर टिक करना है। आवर नेक्स्ट पार्ट इज the representation of basketball whose sum of zeros is 0 and product of zeros is √5 is। अब हमें इन दोनों जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है बास्केटबॉल के लिए। आवर लास्ट पार्ट इज विच ऑफ दीज इज अ पॉलिनोमियल फॉर द पाथ ऑफ बास्केटबॉल। अब इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल हो सकती है पाथ ऑफ बास्केटबॉल के लिए, तो वो हमें इसमें टिक करनी है। तो चलिए पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे बनाना एज अ पैराबोला। ठीक है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हम रीड कर चुके हैं। ये हमारा ग्राफ दिया गया है जिसमें कि एक प्लेयर है और इस हुप के थ्रू वो ट्राई कर रहा है कि किसी तरह से बास्केटबॉल इसमें पास हो जाए। तो जब इसका जो पाथ बनता है दैट इज द पैराबोला, ये हम सब जानते हैं। और ये हमें 2 जो ग्राफ्स गिवन हैं इसमें वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, उस टाइम पर वर्टेक्स हमारा ये लोएस्ट पॉइंट होता है और जिस टाइम पर पैराबोला डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होता है उस टाइम पर बच्चों ये जो वर्टेक्स होता है ये हाईएस्ट पॉइंट होता है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। So first question is name the type of polynomial whose geometrical representation is parabola। तो हमें सबको पता है कि जो पैराबोला होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है।
तो हम इस वाले जो ऑप्शन है उस पर टिक कर देंगे। Our second question is, if the path of basketball is represented by x square minus 2x minus 3, then its zeros are। अब हमें ये 4 ऑप्शंस गिवन है और ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसके जीरोस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। उससे हम सॉल्व करते हैं इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3। ये हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करा है। x कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ये आ गया। अब हम इसको क्या कर देंगे? जीरो पुट कर देंगे टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। x की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड 3। तो इसमें देखिए ये जो हमें जीरोस मिल गए हैं, तो हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू द वर्टेक्स। इफ द पैराबोला opens upwards, then vertex of the quadratic polynomial has value maximum, minimum, fixed और none of these। अभी हमने देखा था हमें ग्राफ में एज एन इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो पैराबोला है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस टाइम पर जो हमारा वर्टेक्स होता है वो क्या होगा? अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो वो कौन सा पॉइंट है? दैट इज द लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम पॉइंट है वो। तो हम इसमें मिनिमम पर टिक लगाएंगे, ठीक है, जिस टाइम पर अपवर्ड्स हो। अगर डाउनवर्ड्स देंगे तो हम उसमें मैक्सिमम पर टिक लगाएंगे। Our fourth question is, the representation of basketball whose sum of zeros is 0 and product of zeros is square root of 5 is। अब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसके लिए हमें सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 गिवन है एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 गिवन है। तो वो हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं। जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब हम इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हमारी पॉलिनोमियल आ गई एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। इस पर हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन पर हमने टिक कर दिया। Our fifth part is, which of these is a polynomial for the path of basketball। अब देखिए बच्चों, हमें इसमें 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें उस पॉलिनोमियल पर टिक लगाना है जो पाथ ऑफ बास्केटबॉल के लिए होती है। और अभी हमने देखा था जो पाथ होता है बास्केटबॉल का वो कैसा होता है? पैराबोलिक। और पैराबोला जो ग्राफ होता है वो किसका होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है तो ये तो क्यूबिक गिवन है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ये है लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ये दोनों हमारी क्वाड्रेटिक गिवन है, तो इसमें जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, दोनों इसलिए देकर पूछ रहा है कि वो ये जानना चाहता है कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन सी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है, मतलब पॉलिनोमियल है भी या नहीं है। तो उसको देखने के लिए वो इस तरह से भी ऑप्शन दे सकता है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 7 रूट एक्स प्लस 10। और हमें पता है बच्चों जो x होता है वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, तो स्क्वायर रूट x नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ये सी ऑप्शन, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। So our next case study based question is, a banana is in parabolic shape। अब इसकी क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पढ़ते हैं। Bananas go through a unique process known as negative geotrophism। Instead of continuing to grow towards the ground, they start to turn towards the sun। The fruit grows against gravity, giving the banana its familiar curved shape। तो बच्चों सीबीएसई ने ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसीलिए ऐड किए गए करे हैं कि जिससे बच्चे रियल लाइफ की जो चीज़ें हैं उसको जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पैराबोला है, उससे कनेक्ट कर सकें। अब इस पर देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा।
A parabola is the graph that results from px is equals to ax square plus bx plus c. Parabolas are symmetric about the vertical line known as the axis of symmetry. अब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है और उसके साथ आपको ग्राफ भी गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट्स ऑन विच द ग्राफ ऑफ बनाना y is equals to ax square plus bx plus c intersects x axis are called. तो जो पॉइंट्स गिवन हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, उसके करेक्ट ऑप्शन पर हमें टिक करना है. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज द बनाना इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. द एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑफ द पैराबोला विच इज कॉल्ड द. अब उस पॉइंट को क्या कहते हैं, अब हमें इस पे टिक करना है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज 3 एंड सम ऑफ द जीरोज इज 5. हमें एक थोड़ी इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल इन द ग्राफ ऑफ बनाना. तो चलिए देखते हैं. जैसे हमें ये ग्राफ गिवन है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, हमें उन नंबर ऑफ जीरोज पर हमें यहाँ पे टिक करना है. आवर लास्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -1 is the zero of the polynomial for banana fx is equals to x square minus 2x plus k. तो हमें जो ये गिवन है पॉलिनोमियल, इसके लिए हमें k की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना. बनाना इज इन पैराबोलिक शेप. तो इसमें देखिए बनाना कैसा है, हमारा पैराबोलिक शेप में होता है. ये हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से इस तरह से ग्राफ ड्रॉ है. ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जो हम रीड कर चुके हैं. कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपकी जानकारी के लिए हो सकती है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें काम आ सकती है. तो इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. A parabola is the graph that results from px is equals to ax square plus bx plus c. Parabolas are symmetric about the vertical line. ये वाली जो vertical line है, इसके about जो ये parabola होता है, ये क्या होता है, symmetric होता है. And that line is known as axis of symmetry. इस लाइन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं. और ये किससे पास होती है बच्चों, ये वर्टेक्स से पास हो रही है. तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. इसमें यहाँ पे देखिए ये भी गिवन है कि एक्स इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ पे जो दो पॉइंट है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कट कर रहे हैं और यहाँ पर एक वाई एक्सिस पर कट कर रहा है. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट्स ऑन विच द ग्राफ ऑफ बनाना y is equals to ax square plus bx plus c intersects x axis are called. अब उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं जो ग्राफ में, जो ये पैराबोला का ग्राफ होता है, इसके अंदर हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करते हैं. तो उस पॉइंट्स को हमें पता है कि क्या कहते हैं बच्चों, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ये हमने पढ़ा है, तो हम इस पे टिक कर देंगे. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज the banana is represented graphically. The axis of symmetry runs through the maximum or minimum point of the parabola which is called the. अब देखिए जो हमें ग्राफ गिवन है, एज एन इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है कि ये हमारा पैराबोला ग्राफ है और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. तो ये किससे पास होता है, वर्टेक्स से पास होता है. ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास होती है. तो वही आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट. तो ये इसमें जब अपवर्ड डायरेक्शन में होता है उस टाइम पर ये मिनिमम पॉइंट होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, ये वर्टेक्स मैक्सिमम पॉइंट होता है. तो ये किस उस समय उसे क्या कहते हैं, इस पॉइंट को, ये हमने देख लिया कि उसे हम वर्टेक्स कहते हैं. तो हम इस पर टिक कर देंगे. Our next part is the representation of quadratic polynomial whose 1 0 is 3 and sum of zeros is 5. तो हमें वो पॉलिनोमियल एक निकालनी है जिसके 1 0 मतलब अगर हम अल्फा को 3 ले लें, एंड सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
5 गिवन है, तो उस टाइम पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। तो हम इसकी हेल्प से बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। बीटा हो जाएगा हमारा 5 - 3 2। अब हम अपनी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या है, 5 है, 5x हो गया प्लस एल्फा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू 2 6। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें से जो ऑप्शन है वो हमारा ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम इस पर टिक लगा देंगे। Our next question is, how many zeros are there for the polynomial in the graph of banana? तो देखिए जो हमें ग्राफ गिवन है इसमें से हमें देखकर बताना है कि कितने मतलब नंबर ऑफ जीरोस हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो जीरोस होते हैं वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करते हैं और एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं वो 2 पॉइंट्स हैं। तो इट मीन्स ग्राफ ऑफ बनाना में ये कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। तो हम इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा और इस पर हम इसे टिक कर देंगे। आर लास्ट पार्ट इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर बनाना f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। अब इसमें हमें इस पॉलिनोमियल की हेल्प से हमें जो एक जीरो गिवन है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें एल्फा इज इक्वल टू -1 गिवन है, तो हम इससे k कैसे निकालेंगे। k के लिए हमें पता है कि जो एल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है -b/a। ये हमारा जो जीरोस ऑफ जो पॉलिनोमियल है और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, इससे हम निकाल लेंगे -b/a। क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ये है b हमारा, ये है -2, तो हम विद साइन लेते हैं, ये हो जाएगा 2/1 मतलब 2 हो गया। एल्फा प्लस बीटा आ गया है 2 और एल्फा इंटू बीटा क्या होता है, दैट इज c/a। c क्या है बच्चों, यहाँ पे k है, k/1 मतलब एल्फा बीटा हो गया k। अब हमें एक जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो गिवन है, दैट इज -1। तो इससे हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, हम लिख लेंगे -1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। तो बीटा हो जाएगा 3, बीटा 3 आ गया। इसकी वैल्यू हम यहाँ इसमें पुट कर देते हैं अल्फा बीटा में, तो हमें k मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 3 इंटू -1। ये हमारा अल्फा था तो ये हो गया -3। तो इस तरह से k की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली है और इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तो इसलिए हम इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चंस बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं प्रोडक्टिव हूँ और मैं आपके लिए कुछ नया सर्च कर रही हूँ और आपके बेनिफिट के लिए लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमने पैराबोलास पे कई क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब कुछ डिफरेंट टॉपिक पे करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कीप लर्निंग विद मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।